लेट ओ बी बराबर x मीटर, क्या बिना x माने बनाए? तुम अपने कैलकुलेशन बढ़ाना चाह रहे हो, मुझे दिक्कत थोड़ी है, मैं तो बना ही दूंगा। तुम x मान लोगे तो एग्जाम में तुम्हारी कैलकुलेशन कटेगी। चलिए फिर करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी tan O बराबर क्या होगा सर? tan O बराबर होगा ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, tan O कितना है जी? tan 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है आपको नहीं पता, ओ बी कितना है आपको ये भी नहीं पता। ठीक है, तो कितना हो गया? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। यहां से आपके पास ओ बी कितना आ गया? √3 AB। ठीक है सर, उसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करें? अब आते हैं उस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल COD। इन ट्रायंगल COD tan O बराबर क्या होगा सर? CD अपॉन OD। ठीक है, CD अपॉन OD हो जाएगा। tan O यानी tan 60 डिग्री, है ना। CD को मैं क्या लिख सकता हूँ? CD कैन बी रिटन एज AB। OD को क्या लिख सकता हूं मैं? BD माइनस OB। सिंस CD बराबर AB, इसलिए मैंने CD की जगह AB रख दिया, और इस BD में से अगर OB हटा दूंगा तो OD आ जाएगा। ये चीज रख दिया हमने। क्या चीज? अभी पता चल जाएगा, देखते जाओ, कैलकुलेशन नहीं खत्म करनी। कितने वेरिएबल लेके घूमते रहोगे? अब सब AB ही दिखेगा यहाँ पे, AB के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सब में देखना AB ही दिख जाएगा। कैसे दिखेगा अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3। √3 बराबर AB अपॉन BD कितना है? 80 है। ठीक है, माइनस OB कितना निकला था? √3AB। समझ में आया कि हमने AB क्यों लिया CD की जगह? अब देखो एक ही वेरिएबल है AB। अब एक वेरिएबल है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 80√3 माइनस 3AB इज इक्वल टू AB। ठीक है जी, इस 3AB को उधर भेजोगे, 80√3 विल बी इक्वल टू 4AB। अब यहां से आपके पास देखिए कितना क्लियरली AB आ रहा है किसके बराबर? 80/4√3 के। इसको ये काट देगा, AB की क्या वैल्यू आएगी सर? AB इज इक्वल टू 20√3। अब AB निकल गया तो CD भी निकल गया। आपके पास और क्या रह रहा निकालना? OB, तो AB से ही OB भी निकल जाएगा, है ना। इसी में यहीं पे OB क्या हो जाएगा? 20√3 इंटू √3 कितना हो गया? 60। अब OB 60 आ गया, पूरा 80 था, तो OD कितना आ जाएगा? एंड OD बराबर 80 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 20। तो देखो आपके पास क्या निकल गया सर? ये निकल गया आपके पास हाइट ऑफ पोल, और ये निकल गया डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द पॉइंट्स जहां से एंगल ऑब्जर्व किए गए थे। तो आप लिख देना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट में कि देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस of both poles from the point are 60 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है सर, पोल की हाइट आ गई 20√3, और कितने कितनी दूरी पे है? एक 60 मीटर की दूरी पे और एक 20 मीटर की दूरी पे है। ठीक, अगला सवाल है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल के एक किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब उसी कैनल के दूसरे साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका टावर का 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining through this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री।
एक और पॉइंट है जो इसी के फुट को टच कर रहा है, उसी लाइन पे 20 मीटर और दूर है बस वो उससे, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। आप डायग्राम में भी ये चीज देख सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको जो टावर है इसकी हाइट निकालनी है और ये जो कैनाल है उसकी विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे इसको लिखिएगा, तो लिख देना यहाँ पे हेयर लेट द हाइट ऑफ टावर बी ए बी, है ना, हाइट ऑफ टावर आपने ए बी मान लिया, एंड विड्थ ऑफ कैनाल बी बी सी, आपने इसको बी सी मान लिया। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में सर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। टेन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन सी कितना है सर, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन 60 कितना होता है सर, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यहां से आपके पास ए बी कितना आ गया, √3 बी सी। कोई दिक्कत, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, ए बी एक आ गया। अब आपके पास क्या, अब ए बी है, अब आप आराम से बी डी निकाल सकते हो ए बी की हेल्प से। किस टर्म में, बी सी के टर्म में, और बी सी और बी डी भी आपस में रिलेट है। कितना मजेदार, सारी चीजें यहाँ पे एक साथ निकल के आ जाएंगे। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ए बी डी, टेन डी बराबर ए बी अपॉन बी डी होगा सर। टेन डी कितना है, 30 डिग्री। ये हो गया ए बी अपॉन बी डी। टेन 30 होता है सर 1/√3। अभी कुछ नहीं करेंगे बीडी को, अभी हमने रोक रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ना, अब यहाँ हम ब्रेक करेंगे इसको। ए बी कितना है सर, √3 बी सी है। ठीक है, ए बी को हमने लिख दिया √3 बी सी, बी सी, और नीचे क्या है, बी डी। बी डी क्या है सर, बी डी जो है वो सी डी प्लस बी सी है ना, तो इसको आप लिख दो डी सी प्लस बी सी। कोई दिक्कत, यहां से आपके पास 1/√3 विल बी इक्वल टू √3 बी सी आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, डी सी दे रखा है उसने 20 प्लस बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करिएगा तो हो जाएगा 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 बी सी इंटू √3, है ना। जब ये आपके पास सिचुएशन आ गई सर, तो ये हो गया 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू 3 बी सी। ये उधर चला जाएगा तो 20 इज इक्वल टू बीसी, 3 बीसी में से 1 बीसी हट गया, 2 बीसी बच जाएंगे। यहाँ से बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी, 20/2 विच इज नथिंग बट 10। बीसी कितना आ गया, 10। ठीक है, अब बीसी 10 आ गया तो इसको पुट कर दो इसमें, इक्वेशन 1 में। पुट दिस इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा सर, ए बी मिल जाएगा। ए बी क्या आएगा, √3 इंटू 10, यानी 10√3 आ गया ए बी और बी सी। अब आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख देना, क्या लिखोगे, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड width of the canal is 10 मीटर। ठीक है, जो ऊंचाई आ गई आपकी इसकी टावर की 10√3 मीटर, और चौड़ाई जो कैनल की आई वो 10 मीटर। ठीक, यानी अगर ये टावर गिरेगा कैनाल के ऊपर तो एक रास्ता बन सकता है ना, डूबेगा नहीं उसमें जाके। ठीक, तो समझ में आया सर ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से खुद से एक बार ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई ए बी। ठीक है, हम अपनी बिल्डिंग जिस हिसाब से बनाते हैं हमने ऐसे बना दी। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, ये आपका केबल टावर कुछ इस तरीके का हमारा खड़ा है। ठीक है सर, हम थोड़ा स्टाइलिश वे में डायग्राम बनाते हैं अपना, ठीक, समझने के लिए।
वो कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ही दिखेगा ये। क्या कह रहा है, इसका यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का मिल रहा है इसको, है ना, ये मिल रहा है 60 डिग्री का, और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कितना मिल रहा है सर, 45 डिग्री का। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये जो टावर है इसकी हाइट निकालनी है, इस टावर की हाइट को मान लीजिए CD, ये निकालना है। यहाँ 45 बनेगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कितना इजीली बनाते हैं इस सवाल को। आइए पहले किधर चले, ऊपर की नीचे, नीचे ही आते हैं, बेस निकल जाएगा ना तो सवाल सारा मेरा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मेरा 7 मीटर है, देखिए इस सवाल के अंदर आपको दे दिया है क्या, ए भी 7 मीटर का दिया हुआ है, तो ये भी 7 मीटर का होगा, ED भी। ठीक है, ये दोनों 7 मीटर के हो जाएंगे। उसी तरीके से जो BD की लेंथ आएगी वही AE की भी लेंथ आएगी। ठीक है, तो आप इसको करिएगा कैसे, लेट CD बी द हाइट ऑफ टावर एंड AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, हाइट ऑफ टावर निकालना है, यानी CD की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री ये हो रहा है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का हो जाएगा। 10D बराबर AB अपॉन BD आएगा सर। 10D पे एंगल आ रहा है 45 डिग्री का, AB कितना दिया है जी 7, BD यू डोंट नो। 10 45 होता है 1, इट विल बी 7 by BD, which shows that BD is equal to 7। BD 7 आ गया। अब जो BD है वही AE होगा, है ना, सिंस BD is equal to AE is equal to 7 मीटर, देन इन ट्रायंगल, जो ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल दिख रहा है CAE, 10A बराबर CE अपॉन AE। 10A क्या है सर, 10 60 डिग्री बराबर, CE आपको नहीं पता है ना, और AE आपने अभी निकाला था 7 है। ठीक है, 10 60 की वैल्यू होती है सर √3 इज इक्वल टू CE बाई 7। तो CE आपका कितना आ जाएगा सर, 7√3 मीटर। अब देखो CE आ गया, ED आपके पास ऑलरेडी है, तो CD नहीं निकल गया, हाँ जी, नाउ CD बराबर CE प्लस ED। इसका मतलब CD किसके बराबर हो गया, CE आया था 7√3 प्लस ये था 7, दोनों में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, ये आपका CD आ गया। तो आप कंक्लूसिव क्या लिख दोगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक सर, क्लियर, मजेदार सवाल है सारे इसमें। अगला सवाल है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बना हुआ है, वहां से 2 शिप्स का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है, आई थिंक, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। लाइट हाउस की एक ही दिशा में दोनों के दोनों शिप और एक के पीछे एक है। सवाल ऐसा भी हो सकता था कि एक शिप दूसरी दिशा में, एक शिप दूसरी दिशा में हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, या दोनों की दोनों शिप एक के पीछे एक और एक ही दिशा में है। चलो जी, ये हमारा लाइट हाउस। अब की बार हम डिजाइन का पैटर्न बदलते हैं, हम ऐसे गोले गोले डिजाइन इसमें बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस हो गया, ये इसके ऊपर एक बल्ब जला दिया हमने ताकि ये लाइट हाउस सा लगे हमें। ठीक, हम ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रोशनी भी दे देते हैं। ठीक है, 2 शिप है, एक A पॉइंट पे है और एक पॉइंट पे है B पे। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है हमें। ठीक है सर,
एक मैंने नॉर्मल लाइन ले ली, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जी 30 डिग्री का, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जी 45 डिग्री का। माना आपने ये पॉइंट जो है सी डी मान लिया आपने इस लाइट हाउस की हाइट को। ठीक है, आपको निकालना क्या है सर, ये ए और बी का डिस्टेंस, ए बी की वैल्यू निकालनी। देखो, लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस बी सी डी, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज सी डी। सी डी नहीं, ए बी है ना, आपका डिस्टेंस इन दोनों के बीच का हो गया ए बी। हाइट कितना दे रखा है उसने सर, ये 75 मीटर दे रखा है उसने, है ना। आइए अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 डिग्री है, तो इसका ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 है तो सर ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल सी ए डी, टेन ए बराबर क्या होगा सर, सी डी अपॉन ए डी, टेन ए यानी 1045 डिग्री बराबर 75 डिवाइडेड बाई ए डी, तो 1 इज इक्वल टू 75 बाई ए डी, तो ए डी की लेंथ कितनी आ गई सर, 75 मीटर। ठीक है, आपके पास ये लेंथ भी आ गई कितनी, 75 मीटर। आपको ए बी निकालना है तो आप बी डी और निकल जाए, बी डी निकल जाएगा तो आप ए डी निकाल सकते हैं आराम से उसमें से, ए बी, है ना। तो अब आइए किस पे आते हैं जी सर, हम आते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, टेन बी बराबर सी डी बटा डी बी, टेन बी यानी 1030 डिग्री बराबर 75 डिवाइडेड बाई डी बी, डी बी को मैं लिख सकता हूं डी ए प्लस ए बी। ठीक है सर, 1030 की वैल्यू थी 1/√3, 75 अपॉन डी ए अभी हम लोग निकाले हैं 75 प्लस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको किया जाएगा इट विल बी 75 प्लस ए बी इज इक्वल टू 75√3। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, ए बी को इसी तरफ रखो, बाकी उस तरफ भेज दो, तो ए बी विल बी इक्वल टू 75, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो √3 - 1 ये आ जाएगा ए बी, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन both ships is 75√3 - 1 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है सर, अगला सवाल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक बलून जा रहा है, उसको एक 1.2 मीटर ऊंची लड़की देख रही है उन बैलून को और ऑब्जर्व कर रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी एक इंस्टेंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बैलून का 60 डिग्री था, जैसा कि आपको डायग्राम से भी दिख रहा है। फिर क्या हुआ, वो बैलून जब और आगे की तरफ बढ़ा तो द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन घट के 60 से 30 डिग्री हो गया, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। आपसे बोल रहा है कि ये जो बैलून का डिस्टेंस है वो निकालो, तो आप क्या करो, फटाफट इस बच्ची की हाइट को मान लो ए बी, है ना, इस बैलून की हाइट को मान लो जमीन से मान लीजिए सी डी। ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए ई, और ये पॉइंट ले लीजिए एफ। ठीक है सर, आपको क्या निकालना है, आपको एफ ई निकालना है। ठीक है, आपको ये एफ ई की वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए, लेट द हाइट ऑफ गर्ल बी ए बी बराबर 1.2 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड बी टी डी विच इज इक्वल टू 88.2 मीटर। तो अब बलून का ग्राउंड से हाइट इतना है, तो बच्ची की हाइट के ऊपर से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर ई डी कितना होगा सर, 88.2 में से
1.2 माइनस कर दीजिए, 87 आ जाएगा, है ना। यानी ये वाली जो विड्थ है ये आ जाएगा आपका 87 मीटर का, ठीक है सर, ये वाली हाइट। अब ये 87 है तो ये भी 87 होगा। इस वाले पॉइंट को आप मान लीजिए जी, है ना, इस पॉइंट को आपने मान लिया जी। तो अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक AGF और एक दिख रहा होगा ADE, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। आप इनसे आपको आराम से वैल्यू निकाल लेनी है। आपके पास GF की वैल्यू भी है, DE की वैल्यू भी है, आपको ये EF निकालना है बस, ठीक। तो करते हैं जरा इसको सॉल्व। तो इन ट्रायंगल AGF tan A बराबर GF अपॉन AF। tan A कितना है सर इस केस में, इस वाले ट्रायंगल के केस में 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर GF अभी आपने निकाला था 87 अपॉन में AF आपको नहीं पता, ठीक है। ये होता है सर √3, tan 60 डिग्री होता है √3 बराबर 87 बाई AF। यहां से आपके पास AF की वैल्यू आ गई 87 डिवाइडेड बाई √3 मीटर, ठीक। अब क्या करें सर, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास आ गया AF की वैल्यू आ गई, अगर इस पूरे AE की वैल्यू आ जाए तो FE निकाल देंगे। तो इन ट्रायंगल AED tan A बराबर क्या होगा सर उसमें DE अपॉन AE। इस केस में tan एंगल कितना है सर, tan 30 डिग्री बराबर 87 अपॉन AE। ये होता है जी 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AE को मैं लिख सकता हूं AF प्लस FE। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो AF की वैल्यू आप यहां लेके आए थे 87/√3 प्लस FE बराबर 87√3, ठीक है। इसको उस तरफ भेज दीजिए, FE बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। LCM लेना पड़ेगा सर आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 87 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। FE विल बी इक्वल टू 87 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। इसको रैशनलाइज करिएगा तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा सर FE बराबर 87 इंटू 2√3/3। 3 से ये कटेगा 29 बार में, ये हो जाएगा सर 58√3। यही डिस्टेंस है जो कि उसने कवर किया हुआ है, यही FE है जो डिस्टेंस उसने कवर किया है। हेंस द डिस्टेंस traveled by the balloon is 58√3 मीटर, ठीक है सर। स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आपको ये डायग्राम ध्यान में रहने चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक। अगला सवाल है स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट की तरफ बढ़ रहा है। A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। एक आदमी खड़ा है टावर के टॉप पे, मान लीजिए ये आपका टावर हो गया, ठीक है। इसके टॉप पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे वो कार है मान लीजिए ए पॉइंट पे, कितने डिग्री से जी, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन से उसने एक गाड़ी को ऑब्जर्व करा, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि इस तरफ टावर के फुट की तरफ बढ़ रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टू बी फाउंड 60 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद वो कार यहां से आ गई यहाँ पे बी पॉइंट पे, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया सर 60 डिग्री का, ठीक है। आप कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। आपको ये बताना है कि कितनी देर में ये गाड़ी ए पॉइंट से इस सी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ये सवाल है। सवाल समझ में आया, ठीक है। गाड़ी को यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना, यहाँ से बढ़ के 6 सेकंड में यहाँ आ गया, तो आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ बढ़ने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री।
लिख लीजिए कैसे किया जाना है इसको। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 6 seconds बी ए बी, है ना। ये जो डिस्टेंस 6 सेकंड में उसने कवर किया उसको मैंने मान लिया ए बी। तो अब आइए इन ट्रायंगल डी बी सी, टेन बी बराबर होगा डी सी अपॉन में बी सी होगा, और बी पे एंगल कितना है सर 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, टावर की हाइट दी हुई है उसने, नहीं दे रखी ना, कोई बात नहीं, डी सी अपॉन बी सी। तो यहां से आपके पास टेन 60 कितना होता है √3 बराबर डी सी अपॉन बी सी, यानी आपके पास डी सी आ जाएगा √3 टाइम्स बी सी। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं जी, और आइए बड़े ट्राइंगल की ओर। इन ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है, टेन ए बराबर डी सी डिवाइडेड बाई डी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, टेन ए यानी टेन 30 डिग्री बराबर डी सी को मैं √3 बी सी लिख देता हूं, और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं सर, ए सी को मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस ए बी। ठीक है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर √3 बी सी डिवाइडेड बाई बी सी प्लस ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी बराबर 3 टाइम्स बी सी। इस बी सी को उधर भेज दोगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 2 बी सी, यानी ये जो ए बी का डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का कितना है डबल है, यानी ए बी तो वो तय कर चुका है, आपको क्या तय कराना है बी सी। तो बी सी कितना हो जाएगा सर हाफ ए बी। तो अगर ए बी पार करने में उसे 6 सेकंड लगे हैं तो उससे आधा रास्ता बी सी का है, तो उसे पार करने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड लगेंगे। तो सिंस इट टुक 6 seconds to cover AB and BC is half of AB, therefore it will take 3 seconds to reach the foot of the tower। ठीक है जी, इसको 3 सेकंड और लगेगा वहां से उसको फुट ऑफ द टावर आने में। क्लियर है? ठीक, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।